सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषो फत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात कायरता के कारण मेरा जो मूल स्वभाव है उसका अपहरण हो चुका है, यानी क्षत्रिय धर्म का जो स्वभाव है, जो हमारी क्षत्रियता है, उसका अपहरण हो चुका है कायरता के कारण। और इसके कारण धर्म विषय में मैं मूढ़ हो चुका हूँ, मैं भ्रमित हो चुका हूँ, मुझे कुछ बोध नहीं रहा है। जो मेरे लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो, वह मुझे आप उपदेश करें, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। अर्जुन ने यहाँ अपने स्थिति को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपने स्वभाव, हर चीज़ की जब स्थिति व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो जाती है, तभी वो वास्तव में शिष्य हो पाता है। अर्जुन ने बिल्कुल अपने को समझ लिया, वो स्वीकार कर रहा है। शिष्य होने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्थिति को, अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करना। और अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि वह कायरता के वशीभूत हो गया है, उसमें कायरता घुस गई है, परंतु अपनी उस स्थिति को भी जानता है, अपनी वास्तविक कमजोरी को और वास्तविक मजबूती को, दोनों को वह जानता है। तो वह कहता है कि मैं कायरता से वशीभूत तो हो गया हूँ, और उसके कारण मेरा जो मूल स्वभाव है, जो क्षत्रिय स्वभाव है, जो क्षत्रिय मेरा धर्म है, वह मैं जो है खो चुका हूँ, उसका अपहरण हो चुका है, उससे मैं ऊपर उठ, उससे मैं हताहत हो गया हूँ, उसका नाश हो गया है। तो कहते हैं कि कायरता मेरे में घुस गई है। मैं जब देख रहा हूँ सामने में ये जो दोनों सेनाएं खड़ी हैं, इसमें अपने भी लोग हैं, और अपने लोगों के खिलाफ में हाथ उठाने में मुझे शक्ति का अभाव महसूस हो रहा है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, गांडी मुझसे छूटा जा रहा है। मैं कायरता के वशीभूत हो चुका हूँ और अपना मूल क्षत्रिय स्वभाव अब भूल चुका हूँ, अब मेरे बस में नहीं है, और इसके कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ, और क्या धर्म है, क्या धर्म है, कौन बृहत्तर धर्म है, कौन लघुतर धर्म है, कौन मध्यम धर्म है, धर्मों में कौन श्रेष्ठ धर्म है, इस वक्त मुझे कौन सा आचरण करना चाहिए, इस विषय में मैं पूर्ण रूप से भ्रांत हो चुका हूँ, कन्फ्यूज्ड हो गया हूँ। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन यहाँ स्वीकार करते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान उपदेश उसे अब तक नहीं दे रहे थे, क्योंकि उपदेश शिष्य को दिया जाता है, और अर्जुन अपने को अभी तक शिष्य नहीं मान रहा था, अब अपने को शिष्य मान रहा है। और
शिष्य वह नहीं जो सिर्फ सीखने के उत्सुक है, बल्कि वह शिष्य जो अपने को रूपांतरित करने के लिए भी प्रस्तुत है। इसीलिए वहाँ प्रपन्नम भी आया है कि मैं अब आपकी शरण में हूँ। एक तो वे शिष्य होते हैं जो शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं, सीखने को उत्सुक होते हैं, लेकिन अभी पूर्ण समर्पण में नहीं है, पूर्ण शरण में नहीं, तो वे उपदेश सुन करके भी ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये शिष्य का प्रथम स्टेज होता है जो सीखने को तैयार होता है। लेकिन जो दूसरा स्टेज होता है जब वो शरण ग्रहण करता है, तब वह जो है प्रिय शिष्य हो जाता है, चेला हो जाता है, और वह अपने जीवन में उपदेशों को ग्रहण करता है, उसके हिसाब से आचरण में व्यवहार करता है। तो प्रथम प्रकार का जो शिष्य है वो अनुयायी हो सकता है। वैसे शिष्य अनुयायी हो जाते हैं जो विचारों से सहमत तो होते हैं, परंतु जीवन में उसे, आचरण में उसे नहीं ढालते। तो अर्जुन यहाँ कह रहा है कि मैं आचरण में ढालने के लिए तैयार हूँ, मैं कर्तव्य के लिए तैयार हूँ, मैं कर्म के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो कल्याणकारी मार्ग है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, वह बताएं। अर्जुन जानता है कि गुरु ही कल्याणकारी मार्ग बता सकते हैं, अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं बता सकते, क्योंकि अन्य को पता नहीं कि कल्याण क्या है, मार्ग क्या है। ये सिर्फ गुरु को ही, सदगुरु को ही पता है कि वास्तव में उसका कल्याण कहाँ है। जहाँ पर अन्य को अकल्याण दिखे, वहाँ पर सदगुरु को कल्याण दिख सकता है, और जहाँ पर अन्य को कल्याण दिखे, वहाँ सदगुरु को अकल्याण दिख सकता है। तो अर्जुन ने अपने को पूर्ण रूप से सौंप दिया गुरु के हाथों में। जब कोई अपने को गुरु के हाथों में पूर्ण रूप से सौंप देता है, तभी गुरु उसका दामन थामते हैं वास्तविक अर्थ में, और तब उसे रास्ते पर ले चलते हैं। और जब तक उसके पास अपनी स्वार्थ बुद्धि, अपनी निज बुद्धि, अपना हित रहता है, तब तक गुरु से सिर्फ हल्के फुल्के दिशा निर्देश देते रहते हैं, क्योंकि उसका जो ईगो होता है, उसका जो अहंग भाव होता है, वह उन्हीं बातों को ग्रहण करता है जो उसे प्रिय होता है। वह हो सकता है कल्याण का मार्ग न हो, बस उसे प्रिय हो, परंतु कल्याण का मार्ग यदि चाहिए तो वह अप्रिय भी हो सकता है। तो वास्तव में जो शिष्य होता है, जो वास्तव में प्रपन्न अवस्था को प्राप्त है, वह हित और अहित नहीं देखता, वह सिर्फ देखता है कि क्या कल्याणकारी है और क्या नहीं है। तो यह गुरु जानता है कि क्या कल्याणकारी है और क्या नहीं है। वह प्रिय और अप्रिय नहीं देखता, वह बाधा और कठिनाई नहीं देखता। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो श्रेयस्कर हो, जो श्रेष्ठ हो, जो कल्याणकारी हो, जो आर्य हो, वह आप मुझे बताइए, वह मैं ग्रहण करूँगा, उसे मैं अपनाऊँगा, उसे अपने जीवन में ढालूँगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपने को शिष्य कहा है, यानी वह जो सीखने को उत्सुक है, और प्रपन्न कहा है वह शिष्य जो अपने को ढालने के लिए, अपने को बदलने के लिए जो दिशा दी जा रही है उसके अनुसार चलने के लिए तैयार है, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय, चाहे अपनों का वध करना क्यों ना पड़े, चाहे स्वयं को ही क्यों ना मारना पड़े, चाहे अपना अधिक से अधिक क्षति ही क्यों ना हो जाए। लेकिन वो जानता है कि जिसे मैं क्षति समझ रहा हूँ वह वास्तव में कल्याणकारी सिद्ध होगा यदि गुरु चाहते हैं कि वह कल्याणकारी है। तो गुरु ही जानते हैं कि कल्याणकारी है या नहीं है, इसलिए वैसे ही शिष्य को गुरु वैसा पथ दिखाते हैं और बताते हैं जो प्रपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन अपने को प्रपन्न कर रहे हैं, अपने को बता रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे उपदेश कीजिए। ओम हरि।